अस्सलाम वालेकुम। तारीख आज 2 सितंबर 8 रबीउल अव्वल, दिन है मंगलवार। आज की दुनिया में आप सभी का खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कई अलग अलग खबरों को एक साथ जोड़कर आपके सामने पेश कर रहे हैं। खबरें अलग अलग जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हैं। जैसे चीन की ताकत की परेड, तुर्की ईरान इत्तेहाद, बेल्जियम का फलस्तीन को तस्लीम करना, ईरान पर पाबंदियों की रसाकशी और गजा का जारी अलमिया, ये सब एक ही तस्वीर के कई टुकड़े हैं। एक ऐसी तस्वीर जो बता रही है कि दुनिया तेजी से नए आलमी सफबंदी की तरफ बढ़ रही है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन चैनल सब्सक्राइब करके तमाम अहम आलमी खबरों से बाखबर रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बीजिंग में बुध के रोज एक शानदार फौजी परेड का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी सदारत खुद सदर शी जिनपिंग करेंगे। ये परेड दूसरी जंग अजीम में जापान की शिकस्त की 80वीं सालगिरह के मौके पर हो रही है। तकरीब में जदीद मिसाइल, टैंक, जंगी तैयारे और 40,000 फौजी दस्ते शरीक होंगे, जबकि परेड का रास्ता तियानानमेन स्क्वायर और ममनुआ शहर के सामने से गुजरेगा। तज्जिया कार इसे चीन की अस्करी ताकत के भरपूर मुजाहरे के तौर पर देख रहे हैं। परेड में दुनिया भर से 25 ममालिक के सरबराहान शरीक हैं, जिनमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का नाम सबसे पहले आता है। इसके अलावा शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन, ईरान के सदर मसूद पिज़ेश्कियान और म्यांमार के फौजी सरबराह शामिल हैं। इस फहरिस्त में एक गैर मुतवक्का नाम नेटो रुकन मुल्क स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फेको का भी है, जो चीन के करीब होने के लिए जाने जाते हैं। इसी मौके पर चीन में मुनक्कदा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की साइड लाइन्स पर एक अहम मुलाकात भी हुई। तुर्क सदर रजब तय्यिप अर्दवान और ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने जौहरी प्रोग्राम, खिते की सलामती और तवानाई के शोबों में ताउन पर तबादले ख्याल किया। तुर्क ऐवान सदर के मुताबिक अर्दवान ने ईरान को यकीन दिलाया कि तुर्की अंकारा में होने वाले जौहरी मुज़ाकरात की हिमायत करता है और ईरान के लिए यूरोप के साथ बातचीत जारी रखना फायदेमंद होगा। तज्जियाकारों का कहना है कि बीजिंग की परेड और ईरान की तुर्की मुलाकात दरअसल इस बात की अलामत है कि दुनिया एक नई सफबंदी की तरफ बढ़ रही है। चीन और रूस अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि ईरान और तुर्की जैसे ममालिक खिते में तवाजुन कायम करने की कोशिशों में हैं। दूसरी जानिब गजा में इंसानी अलमिया शिद्दत इख्तियार कर गया है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक कहत और ग़िज़ाई किल्लत से जाँ बहक होने वालों की तादाद 348 तक पहुंच चुकी है, जिनमें 127 बच्चे शामिल हैं। मुआसरे और इमदाद की शदीद कमी ने खिते को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। सलामती कौंसिल के 14 रुकन ममालिक ने इस सूरत हाल को इंसानी साख्ता बहरान करार देते हुए खबरदार किया है कि भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी कवानीन के खिलाफ है। इसी दौरान इसराइल ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हुकूमत जल्द मगरबी किनारे को अपनी अमलदारी में शामिल करने का ऐलान कर सकती है। फलस्तीनी सदर के तर्जमान ने इस मंसूबे को खिते और दुनिया भर के अमन के लिए तबाहकुन करार दिया है। उनके मुताबिक ये इकदाम 2 रियासती हल के इम्कानात खत्म कर देगा और जंग बंदी की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाएगा। सूरत हाल मजीद संगीन तब हुई जब अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने इंकिशाफ किया कि इसराइल और अमरीका गजा को एक अमरीकी ट्रस्टीशिप के तहत लाने का मंसूबा बना रहे हैं। इस तजवीज़ के मुताबिक गजा कम से कम 10 साल तक अमरीकी कंट्रोल में रहेगा, जबकि 20 लाख फलस्तीनियों को बेदखल करने के मंसूबे पर भी गौर किया जा रहा है। हमास ने इस मंसूबे को फलस्तीनी अवाम के खात्मे की कोशिश करार देकर मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इस बहरानी माहौल में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने खबरदार किया है कि जो जंग से नहीं मर रहा वो भूख से मर रहा है। उन्होंने कहा कि फलस्तीनी अथॉरिटी गजा के इंतजाम के लिए तैयार है, बशर्तिया इसमें अरब या बैनुल अक़वामी शराकत शामिल हो। महमूद अब्बास ने जोर दिया कि अब तक 149 ममालिक फलस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत के लिए नई कोशिशें की जाएंगी। इसी पस मंजर में बेल्जियम ने ऐलान किया है कि वो सितंबर में न्यूयॉर्क में होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास के दौरान फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। बेल्जियम के वजीर खारजा के मुताबिक इसराइल पर सख्त पाबंदियां भी आयद की जाएंगी। ये इकदाम उस वक्त सामने आया है जब खिते में इसराइल के जारहाना मंसूबों और ईरान पर नई पाबंदियों के तनाज़े ने आलमी सियासत को मजीद धमाका खेज बना दिया है।
تجزیہ کاروں کے مطابق یہ تمام واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ ایک نئے دوراہے پر کھڑا ہے، جہاں بھوک، قبضے، عالمی صف بندی اور سفارت کاری ایک دوسرے سے جڑ کر دنیا کی سب سے بڑی سیاسی اور انسانی آزمائش میں بدل گئے ہیں۔ تو دوستو، آج کی دنیا میں اتنا ہی۔